स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज एपिसोड नंबर 76, 75 एपिसोड्स हमने सक्सेसफुली इसके किए हैं। पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पे हर सब टॉपिक हमारा कवर्ड है। चैप्टर पेपर हम पेपर 1 कर रहे हैं। चैप्टर है फैमिली वाला, जिसका आज टॉपिक मैं कर रहा हूं वो है कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन फैमिली। मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से हमने अप्रोच किया फैमिली के चैप्टर को। हमने फैमिली का टॉपिक उठाया, उसका मीनिंग देखा, फिर एक वीडियो में उसके टाइप्स देखे, फिर एक वीडियो में जॉइंट फैमिली, फिर जॉइंट वर्सेस न्यूक्लियर, और आज मैं लास्ट लेग ऑफ फैमिली वाले टॉपिक में हूँ, कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स। इसके बाद में हम मैरिज वाला स्टार्ट करेंगे, फिर हाउस होल्ड, फिर लीनिएज, डेसेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Contemporary trends and family is so important for your examinations with respect to the discipline and optional of sociology that almost every year there has been constantly a question on contemporary trends and family. After this 10 minutes, I promise you, you don't have to read any book, you don't have to read any aspect, you don't have to read any notes. All the dimensions of the family would be now discussed here. Okay, what are the changes? What is the trend which is largely present with respect to the social institutions and organizations like that of फैमिली? चेंजेस इन फैमिली अगर हम देखें तो डिफरेंट लिहाजों में हर एस्पेक्ट्स में चेंजेस आई है। एक एक चेंजेस को उतारते हैं फ्रॉम द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम चेंज देखते हैं, जो एक ट्रेंड देखी गई है फैमिली के अंदर। एक ट्रेंड मानी गई कि विथ राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स और अ शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर टू शॉर्टर और स्मॉलर फैमिलीज। और इस लिहाज से हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली से एक्सटेंडेड फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली से धीरे धीरे समाज जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियरिटी की तरफ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ रहा है। उसके अंदर साथ ही साथ में विलियम गुडे का कॉन्सेप्ट है सीरियल पैकेट फैमिलीज, वेयर ही फाइंड्स आउट दैट द पैकेजिंग इन विच द सीरियल्स कम्स इन सोसाइटी कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेदर द जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली डोमिनेट्स इन सोसाइटी। एट द सेम टाइम सिमेट्रिकल फैमिलीज भी है विलमाउंट की, जहां पे सिमेट्रिकल फैमिलीज का मतलब है जहां पे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप जो है इगैलिटेरियन होते हैं। डोमिनेशन ऑफ हस्बैंड नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर दिस हैज बीन द चेंज इन द साइज ऑफ फैमिली, वेयर वी ऑफन सी विद द rise of nuclear families, the symmetrical families has become much more pronounced with respect to the institutions of family. सेकेंड चेंज देखें तो फंक्शंस में क्या क्या चेंज आए। अगर हम देखें, इनिशियली मुडरॉक बोलते थे कि इकोनॉमिक फंक्शंस है, रेसिडेंस के फंक्शंस है, रिप्रोडक्शन के फंक्शंस है। धीरे धीरे ऐसा माना गया कि फैमिलीज के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो उनकी ऑटोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव से रिप्लेस हो गई। दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टेड कमिंग इन द सोसाइटी व्हिच टुक अवे द फंक्शंस ऑफ फैमिली एंड दोस फंक्शंस वर नाउ प्लेड बाय डिफरेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस। अनलाइक द टाइम जहां पे फैमिली पहले सोशलाइजेशन से लेके, कल्चर से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, इकोनॉमिक का हर फंक्शन परफॉर्म करती थी, आज डिफरेंट समाज में इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं जो फैमिली का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इस लिहाज से हम देखते हैं, टालकर पार्सन बोलते हैं that the changes which has happened in the family's functions is that the functions of family have reduced and family has become more specialized organizations, specialized in performing the functions of pattern maintenance and tension management. एक स्ट्रेस ऑब्जर्वर का फंक्शन परफॉर्म करती है फैमिली की संस्था। साथ ही साथ में लिमिटेड फंक्शंस है क्योंकि फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स राइज हो गए। FAH मींस फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि और सारी संस्थाएं आ गई, फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस उन संस्थाओं ने ले लिए। फॉर एग्जांपल, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैव टेकन द फंक्शंस, द ऑर्गेनाइजेशंस, द कंपनीज हैव टेकन द इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ फैमिली। Similarly, the political parties today performs the political functions, determines the political membership. It is not just the family which today is playing a political role, as highlighted by Andre Beatley in Times in Indian society. इसके बाद में अगर देखें, फंक्शंस ऑफ फैमिली को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं फंक्शंस रिड्यूस हो गए, जहां पे वो बोलते हैं ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई। डेनिस ने बोला दैट फैमिली इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशंस वेयर अ पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय द फर्स्ट नेम। कुछ लोग बोलते हैं भैया रिड्यूस्ड नहीं हुए हैं, एक कतरा भी कम नहीं हुआ है फंक्शन। फैमिली परफॉर्म स्टिल ऑल द फंक्शंस, वेयर वी सी रोनाल्ड फ्लेचर एडवोकेटेड दैट द फैमिली हैज नॉट लॉस्ट इट्स फंक्शंस। It's just that the importance, I mean, family has not lost any of its functions. ये रोनाल्ड फ्लेचर बोलते हैं कि भैया कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो फैमिली आज परफॉर्म नहीं करती। इंडिया के अंदर देखें तो फैमिली आज भी लगभग हर एक वो एस्पेक्ट परफॉर्म कर रही है जो शायद पहले कर रही थी।
इंडिया में आज भी शादी के लिए फैमिली का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर हर एक एस्पेक्ट्स के लिए, सोशलाइजेशन हो या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो। अब बीच में आता है कि फैमिली के फंक्शन शायद कम नहीं हुए, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम भी कुछ रिडक्शन नहीं आया। What we often say is the family's functions today have largely being shared by other organizations. Therefore, family has a stiff competition from other organizations, be that live-in relationships or be that other functional alternates present in the society. दूसरी चेंजेस देखिए फैमिली में, तो एक इंपॉर्टेंट चेंज आई है इंटरेक्शन पैटर्न्स के अंदर। विलियम गुडे का कॉन्सेप्ट है रोल बार्गेनिंग। पहले हम फैमिली के अंदर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूसिवनेस, ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स। आज हम उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन करते हैं जो हमारे लिए शायद आगे हमें लगता है फायदा हो सकता है, उसे बोलता है रोल बार्गेनिंग। रोल बार्गेनिंग वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम गुडे वेयर ही हाइलाइटेड दैट वी ओनली इंटरैक्ट और मेंटेन रिलेशनशिप विद दोस किथ एंड किन्स हु मे बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द टाइम्स टू कम। दूसरा चेंज जो आया है ब्रेकडाउन रेट के अंदर। पहले फैमिली वाज लार्जली कंसीडर्ड एज सेक्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। टुडे द सेक्रेडनेस ऑफ द फैमिली हैव लार्जली नैरोड डाउन, which can be clearly seen in increasing rate of breakdown of marriages. फैमिलीज बहुत जल्दी टूट जाती है आज, कभी रिश्ते खराब हो जाते हैं, कभी प्रॉपर्टीज के कारण, कभी कुछ और इश्यूज के कारण। Therefore, there has been a change in the rate of breakdown of families in the recent times, indicating the secularization tendencies of families or modern families in the Indian society and beyond. चेंजेस इन फैमिली एक और जगह देखी जा सकती है कि क्या टाइप की फैमिलीज है। पहले अगर हम देखें तो सिर्फ 2 एडल्ट होना चाहिए था और दोनों अपोजिट, मिनिमम 2 एडल्ट होने चाहिए थे और दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑफ whom would maintain a sexual relationship। हाँ, हो सकता है 5 एडल्ट हो, 10 एडल्ट हो, लेकिन 2 एडल्ट्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होना अनिवार्य था, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म था फैमिली एक। और आज हम देखें तो सिंगल पेरेंट फैमिली भी है, 2 एडल्ट होने का जरूरत नहीं है। सेम सेक्स फैमिली में फैमिलीज भी है जहां पे ऑपोजिट सेक्स का होना भी जरूरी नहीं है। Therefore, there has been a trend. There are new trend setters within the family where new variants of families today are present beside the traditional one which exist. साथ ही साथ में स्टेटस जो एज्ड का है फैमिली के अंदर वो कैसे बदला है। देयर वाज अ टाइम व्हेन द एज वाज द बेसिस अपॉन व्हिच वन स्टेटस इन द फैमिली वाज डिटरमाइंड विद द नोशंस ऑफ कर्तास। Today, the positions of senior citizens or the aged in society have reduced because the authority has become more dispersed. It is the younger generation who largely carries the baton of authority today, and the position of aged many times have deteriorated as the breakdown of joint family systems have reduced their supportive structures. साथ ही साथ में ये भी देखने को मिलता है कि कैसे आज ओल्ड एज होम्स का राइज होता है और उसके कारण कहीं ना कहीं हमें ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स का स्टेटस कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा में या दिक्कत में दिखाई देता है। अगर उससे आगे बढ़े तो फैमिली के अंदर एक और चेंज है कि वुमेन्स की पोजीशन का चेंज क्या आया। आज सिमेट्रिकल फैमिलीज ही नहीं, जो हमने पहले डिस्कस किया है, पहले देखा जाता था वुमेन्स वर ऑलवेज लार्जली सबऑर्डिनेटेड टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, स्पेशली द मैरिड डॉटर्स वर कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेंजर इन देयर ओन पेरेंट्स हाउस। बट टुडे वी ऑफन सी द पोजीशंस ऑफ वुमेन्स हैव एनहांस्ड either because of the rise of nuclear family or either because of family becoming much more egalitarian in nature, and as a result of which today not only the positions of women back in their parents' home have changed after marriage, but within their in-laws family, the positions of women today is much more empowered in comparison to the position of women a generation beyond. अगर मैं पूरे चेंजेस को समराइज करूं तो कुछ ऐसा है, फैमिली में क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन था एक टाइम पे, आज क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पहले कैसे था, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज था, जॉइंट से न्यूक्लियर का चेंज डिस्कस किया जाता था, लेकिन आज हम जॉइंट न्यूक्लियर का डिबेट नहीं करते, आज हम क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की डिबेट करते हैं, जहां पे स्टेटस कॉन्टैक्ट्स पे आ गया है, इफेक्टिविटी इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म के ऊपर चली गई है, कस्टम से रूल ऑफ लॉ आ गया है, और प्रोडक्शन यूनिट से फैमिली आज कंजप्शन यूनिट बन चुका है। इस तरीके से अगर हम देखें, इन शॉर्ट, cementing bonds between family members have changed from consanguinity to conjugality. आज husband wife की relationship ज़्यादा strong है when compared to the birth relationship which or blood relationship which one carries. इसी तरीके से आपको पढ़ना है सोशलॉजी, चाहे मेरे से पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो। अगर आपने स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया और उसको अच्छे से नोट्स बना के रख लिया, योर सोशलॉजी सेट यार, गाइस बिलीव मी इट्स सेट। Get into the batch. This is the last opportunity for you to join the courses if you are attempting 2024, because the batches which starts after this would be more targeted towards 2025 examination. So the window is closing or narrowing down fast. Use the code DIVLIVE, get into the batch, and believe me, rest assured your sociology would not be,
you'll not have any problem with any aspects of sociology. And by chance, सिर्फ क्योंकि इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि बोला जाता है किया कुछ नहीं जाता है, अगर 5.5 months के बाद में आपको डिससेटिस्फैक्शन लगा नोट से, मेरी मेंटरशिप से, मेरे कमिटमेंट से, मेरे साथ से, पूरी की पूरी फीस स्टडी आईक्यू नहीं रिफंड करेगा, दिवाकर बोथरा वुड रिफंड द एंटायर फीस फ्रॉम माय ओन पॉकेट। बट छोटी सी चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अंदर इससे बेटर कंटेंट, इससे बेटर मेंटरशिप या इससे बेटर गाइडेंस अवेलेबल है। Because there could be havoc played by certain people, just it could largely be influenced by some other people in order to largely put ourselves at a question mark. So अगर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इसके अंदर आपने सिलेबस कवर नहीं किया या कंटेंट नहीं पढ़ा या डेडिकेशन कमी है, मैं खुद आपकी फीस पे करूंगा और ये वीडियो हमेशा पब्लिक फोरम पे रहेगा, इस वीडियो को हटाया नहीं जाएगा। एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया टुडे। सो मेरे को फेथ है मेरी टीचिंग में, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लेसन से जो मैंने यूपीएससी से सीखे, बाय कांस्टेंट फेलियर्स, बाय कांस्टेंट सक्सेस। इफ यू पीपल रियली हैव अ लव टुवर्ड्स सोशलॉजी एंड इफ यू वांट टू टेक द डिसिप्लिन, देन you will not get a better organizations, you'll not get a better course than this. Join the batch and really feel the difference. And remember, yes, I believe in Arnold Schwarzenegger. If you work hard, advertise. We work hard, we are committed, we do what we technically say. And that's the reason बनता है advertisement इतना तो. Thank you so much. Have a nice day. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।